ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में गोपी गीत का हम लोग श्रवण किए 31वें अध्याय में। आज हम लोग वही गोपी गीत जो है 31वें अध्याय में जो है उसका संस्कृत में मूल पाठ करेंगे। उसके बाद फिर उसका जो हिंदी के अंदर पद्य रूप में रास पंचाध्यायी जो ग्रंथ है उसके अंदर जो हिंदी के अंदर अनुवाद किया हुआ है पद्य के रूप में उसका हम लोग पाठ करेंगे और उसके बाद फिर ब्रज भाषा के अंदर इसका अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो 31वें अध्याय का हम आरंभ करते हैं। कह रहे हैं अथ 31 अध्यायः गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दैत दृश्यतां दीक्षु तावकाश त्वयि घृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरधनेन तो नेह किं वदः विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वशमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृशभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् नखिल देहिना मंतरात्मदृक् भिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरोरुहं
कांत कामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम् निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्धिरक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुय्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कूकनो मना क्षोभयन्तिः चलसि यत् ब्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् वेभ्रदाव्रतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणन स्तने श्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे सुमारणं नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यत् भवान् अहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कि तव योषित कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् दुरहश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते
वृजनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्चन स्वते स्पृहात्मनाम् स्वजनहृदरुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं मे स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैक 30 गोपी गीत का जो है हिंदी भाषा में उसका छंद के रूप में अनेक भक्तों ने उसका अनुवाद किया है पद्य के रूप में। तो हम लोग यहाँ पर जो अनुवाद है गोपी गीत का उसका हम लोग श्रवण करते हैं हिंदी भाषा में। ब्रज भूमि विजयी हो रही मोहन तुम्हारे जन्म से, ये इंदिरा घर घर फिरे अनवरत आश्रय हेतु से। देखो दैत दिश विदिश में प्यारी तुम्हारी गोपियां, निज प्राण तुम में ही धरे खोजे तुम्हें ब्रज नारियां। ये शरद ऋतु सरवर सुखद सरसिज सरस शोभित हुए, मध्यस्थ सुषमा चौर्यरत इन नयन ने घायल किए। हे सुरपति बिन मोल की, हे सुरतपति बिन मोल की, ये दासियां ब्रज नारियां। हे वरद सोचो चित्त में क्या वध नहीं सुकुमारियां। उस विषम विषमय वारी से अघरूप विषधर व्याल से, वो इंद्र की वर्षा पवन विद्युत दवग्नि प्रसार से। उस वृषभ व्योमासुर से ब्रज की विविध भय भार से, रक्षा करी सबकी सदा तुमने दयामय भाव से। तुम गोपिका नंदन नहीं संसार के तुम नाथ हो, इन देहधारी मात्र के हृदयस्थ साक्षी साथ हो। इस विश्व रक्षण के लिए विधि ने करी जब प्रार्थना, इन सात्वतों के वंश में अवतरित हो सद्भावना। तुम अभयदाता जगत के, तुम शीश मणि यदुवंश के। जो चरण की लेते शरण वे मुक्त हैं भव भीति से। हे कांत कामद कर कमल रखिए हमारे शीश पर, जिससे रमा रमणीय कर का ग्रहण किया था सुधर। माधव महाबलशील हो ब्रजवासियों के आरतिहर, ये हास ब्रज कुमारियों का गर्व हरता पुरुषवर। हम दासियां हैं आपकी, सुस्नेह की हम पात्र हैं। मुख कमल दर्शन कामना मोहन हमारी मात्र है। शरणागतों के दुरित हा गोवस चारण निरत जो, संसार में सम्मानिता श्री के निकेतन हो अहो। कालीय फणु पर नृत्यरत चरणारविंदों को प्रभो, ज्वाला हृदय की शांति हित कुछ कमल पर इनको रखो। हित वाक्यमय वाणी मधुर बुध जनों का मन हर रही। आज्ञा निरत ब्रज नारियां दासी तुम्हारी हैं सभी। हे पुष्करे क्षण गोपियां है मोह युक्ता मन हरन,
अधरामृतों के पान की है लालसा, दे दो शरण। लीला कथा तेरी प्रभो, विरही जनों का प्राण है। कवि जनों ने वर्णन किया, कलमशमयों का त्राण है। ये श्रवण मंगल है सदा, श्रीमज्जनों का मान्य है। भूमे सतत जो गानरत, दानी महासम्मान्य है। प्रियतम सुखद तेरी हसन, चितवन तुम्हारी अति सुखद। ये मन हरण विहरण विपिन, है ध्यान मी मंगल जनक। एकांत की अठ खेलियां, सुस्पर्श करती हृदय को। रे कुटिल तेरी कुटिलता, ही क्षुब्ध करती चित्त को। हे नाथ ये तेरे चरण, है नलिन से कोमल महा। ये पशु चराने के लिए, ब्रज से विपिन जाते कहाँ। ये शिल तृणांकुर वेद से, निश्चित व्यथित होंगे वहाँ। यह सोच कर हे कांतवर, मन दुखी रहता है यहाँ। साय समय घर लौटते, तब नील अलकों से घिरा। गौ के खुरों की धूल से, कमल अति शोभित हुआ। प्रिय कांत वह मुख देख कर, ये भावना मन भी करे। तुमसे मिलन की कामना, कैसे कहो पूरी करें। ये पद्मजा अर्चित चरण, शरणागतों के सेव्य हैं। इनको धरणि मंडन कहा, आपद समय में ध्येय हैं। प्रियतम परम कल्याणमय, सबकी व्यथाओं को हरो। ये दासियां ब्रज नारियां, शुभ चरण हृदयों पर धरो। मोहन सुरत वर्धन कहा, है शोक नाशन के लिए। बजते हुए इस वेणु ने, जिनके मधुर चुम्बन लिए। जन मात्र के अनुराग को, विस्मृत कराते हैं सहज। हे वीर अधरों की सुधा, का दान दे करुणा सहित। गोवत्स हित वृंदा विपिन, विचरण करे जब दिवस में। देखे बिना प्रिय आपको, क्षण युग सदृश होते हमें। कुंतल कुटिल कमनीयतम, मुख कमल जब हम देखते। ये पलक निर्माता अभी, जड़ मान कर मन कोसते। पति पुत्र कुल परिवार भाई, बंधु का त्यागन किया। अच्युत हमारे पास आ, सर्वस्व अर्पण कर दिया। गतिविद तुम्हारे गीत से, मोहित हुई ब्रजांगना। जो रात्रि में छोड़े यहाँ को, है कुटिल तेरे बिना। एकांत का मिलना मधुर, आलाप वह प्रेमो भरी। हंसता हुआ मुख कमल वह, चितवन सरस ममतामयी। हे देव वह विस्तृत हृदय, देवी रमा का वास है। ये लाल सा नित बढ़ रही, मन मुग्ध हे रसराज है। हे नाथ इन ब्रजवासियों का ताप हरने के लिए, अवतार तेरा है हरे, ईश विश्व मंगल के लिए। अपने हृदय में लालसा, माधव तुम्हारे मिलन की। औषधि हमें कछु दीजिए, जो रोग नाशन हृदय की। तेरे सुकोमल ये चरण, जल जात सम सुकुमार हैं। करकश उरो जो परशन, प्रियतम धरे भय भार हैं।
इनसे सदा वन घूमते पाषाण तृण पीड़ित सदा। ये बुद्धि विचलित हो रही जीवन तू ही है सर्वथा। ये बुद्धि विचलित हो रही जीवन तू ही है सर्वथा। श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्य संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध गोपी गीत नाम 31वां अध्याय संपूर्ण। इसी गोपी गीत को यदि चौपाई और दोहे के रूप में गाया जाएगा तो उसको एक जो भक्त हैं वो लिख रहे हैं। रोम रोम सन रमि रही आवहु प्रियतम प्राण। जमुना तट बैठी सबहीं करहि कृष्ण गुणगान। कमल नयन ब्रज बल्लभ श्यामा। अंग अंग बलि सत सत कामा। जब ते ब्रज जन में घन श्यामा। हरिपुर महाभयउ लघु ग्रामा। रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा। ब्रज सेवत नित क सहित हुलासा। सब कहे सब विधि प्रिय सुख दीना। किमि मम बेरी निठुरता कीना। तब दर्शन हित जीवन धारे। भटकत फिरत न देखत प्यारे। हम सब बिना मोल के दासी। मरण चहत हुई प्रेम पियासी। दे दर्शन दीजे जीवदाना। नई बात नहीं यही भगवाना। बार अनेकन सदा बचावा। नाग नाथी जग सुजस कमावा। अजगर बन जब अघासुर लीलेहु सखा तुम्हार। तब तुम ही रक्षा किएहु निर्दय दुष्ट ही मार। दावानल सब जरत बचावा। ब्रज बूढ़त गिरिराज उठावा। हम ही बचवहु किमि ब्रज राजा। निज वियोग मारन के काजा। तुमहु नाही जसोदानंदन। घट घट व्यापी अलख निरंजन। सुनि विधि विनय लीन अवतारा। लियऊ जानी सब यही संसारा। हो तुम सखा हमारे प्यारे। मिलत काह विरहानल जारे। डरी करी जन्म मृत्यु जग फेरा। शरण ग्रहण करी चहत निबेरा। अभय करत कर कमल तुम्हारा। मम सिर धरु सो हाथ उदारा। हे हरि कथा तव है सुधा भव व्यथित जीवन के लिए। करते सुकवि गुण गान है निज पाप मेटन के लिए। जिसके श्रवण से भक्त जन पाते अमित वे श्याम हैं। सुनता सुनाता जो सुजस पाता तुम्हें घन श्याम है। मम सुहाग मद मान लखी कतभे अंतर ध्यान। मंद मंद मुस्कान ही हरन करति मदमान। जनि रूठहु प्रिय सखा हमारे। चरण कमल दासी बलि प्यारे। सेवत रमा करम बनवानी। जग दुर्लभ ब्रज सुलभ अमानी।
विरह व्यथा तन जरत हमारा, मिलन आस दुख देत अपारा। धरु मम उर पद पंकज प्यारे, जलनि मिटावहु तन मन वारे। चरण कमल वंदन जग सारा, काटत भव सुख द्वंद अपारा। पतिसुत बंधु अवज्ञा कीना, आई चरण तव इमि सुख लीना। गति संकेत मधुर स्वध्वनि जानी, मोहित होई बिन मोल बिकानी। श्याम नाम सुनि के अनुरागी, विरह नींद सोवत जब जागी। जिनका चरण कमलन पर सदा तन मन सकल हम दे दिया। डर डर कठिन उर पर जिन्हें हाय हम धारण किया। मोहन उन्हीं पद कंज सेवन में विहरते आप हैं। उन कंटकों के दुख मुझको दे रहे संताप हैं। मध्य राति जुवति तियन घोर विपिन महत्यागी। दीख न जग असवीर नर जाई अचानक भागी। श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्य संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध गोपी गीत नाम 31वां अध्याय संपूर्ण। हम लोगों ने 3 प्रकार से गोपी गीत का पाठ किया, संस्कृत में, उसके बाद पद्यात्मक और उसके बाद जो है चौपाई, दोहे और छंद के रूप में हम लोगों ने इसका पाठ किया। अब लोग हम इसका अर्थ ब्रज भाषा में श्रवण करते हैं। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, ये ब्रज तो सर्वत्र समृद्धि भरो सदा सुई है, पर तुम्हारे अवतार लिए सु अधिक उत्कर्ष करके वर्तमान भयो। आज सब धामन सु श्री ब्रज की महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी जासू कि और धामन में तो लक्ष्मी सेव्या है, पर यहां सेविका है। जब चंचला भी इन चरणन की सेवा करे, तामे तो हम तेरी की कहाए गई। आज हमें कृष्ण प्रिया कह के सब संबोधित करे हैं। हमने तोकू देह प्राण अर्पण कर दिए, तोकू हम वन मन में ढूंढ रही, अते दर्शन दे दर्शन दे। कहा करें तेरे कुटिल कटाक्ष पात सु हमारे हृदय जर्जरी भूत हो गए है। हे सुरतनाथ, हम तेरी बिना मोल की दासियां हैं। अरे प्रेमिन को कहा नेत्रन के द्वारा वध नाई होए। तेरे नेत्र ऐसे तीखे भये जो शरतकालीन दिव्य सत सरोवर के भीतर उदय भये सुंदर कमल के भीतर को शोभा को चुराए लामे। हे वरद, याके ताई ही यमुना पुलिन पे हमने तेनो वर दियो है। यदि संताप में इन गोपिन को तो को मारनो ही तो बड़ी बड़ी आपत्तु से को रक्षा कीनी। हमें तो मालूम पड़े तुम जशोदानंदन कृष्ण नहीं हो, क्योंकि मैया को तो हेज ब्रज के पत्ता पत्ता में उमड़े। आप में माँ बाप को तो कछु गुण आनो चाहिए तो। आप तो परमात्मा हो, परमात्मा बड़े कठिन चित्त, जो जीवात्मा के संग रहतो भयो, वाक्य दुख को देख देख के भी नहीं पसीजे हो। मानो श्याम सुंदर कहें कि गोपियों, जब मैं परमात्मा हूं तो जगत में क्यों आयो? तो गोपीगण कहें कि ब्रह्मा जी ने जगत की रक्षा के ताई प्रार्थना कीनी होएगी, जो हमारे सखा बन यादव कुल में जन्म भयो है। गोपिन के जब टेढ़े वचन सुनो तो मानो श्याम सुंदर कहें, हे गोपियों, जब मैं कठिन चित्त हूं तो जाओ, अब तुम्हें दर्शन नहीं दूंगो। ये सुन के प्रियतम को मनाएवे को गोपीगण प्रार्थना करने लगी कि हे सखे, हमें अपनो श्रीमुख कमल दर्शन कराए दो। कहा करें हमारो वाम्यता को स्वभाव पड़ गयो है, क्या करें? या रोग की औषधि तो तेरे पास है, नेक मुस्काए दे, सो ही हमारे अभिमान ध्वंस हो जाएंगे। इतना सब हमको कष्ट देने का काहे जरूरत पड़ो तुमको? जगत में सद्वैद्य रोग को दूर करने के ऊपर फिर उस पर उपचार करें और भीतर की औषधि भी दें, तो ऊपर को भी उपचार करें और भीतर की औषधि भी पिवावें। इसीलिए अब तुम
हमारे विरह ताप हरवे को अपने श्री चरण हमारे वक्षोजन पे धरो, और तेरी श्री चरण शरणागतन के पापन को तो यूं ही हर ले हैं। ये विचार मत करियो कि तुम्हारे संतप्त हृदय पे चरण कैसे धरूं। अरे तुम्हारे पास आते आते ही हमारे हृदय को जो ताप है वो दूर हो जाएगो। यदि ये कहें कि मोको तो डर लागे, यदि श्याम सुंदर कहें कि गोपियों तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मोको तो तुम्हारे पास आते हुए डर लागे, सो वह कालिये के फण पे धरेबे में डर ना लागो। तो देखो, भीतर की औषधि जो है वो अधरामृत भी पान करे बिना कहा, हम उस अधरामृत जो औषधि है भीतर की पीवे वाली, उसके बिना हम तुम्हारे संताप में जीती ना रह सकी। अब हमने अमृत पी लीनो है, सो हम अजर अमर हो गई। श्याम सुंदर कहे, गोपियों तुमको अमृत कहां मिल गए हो? तो गोपी कहे, प्यारे तेरी कथा नहीं है, ये तो अमृत है। जैसे दावानल सो झुलसी हुई जो लता है उस पे अमृत वर्षा पड़े जाए, यही प्रकार से हम जो हैं इस विरह दावानल में जरी जाए रही थी। यदि सहचरी तेरी कथामृत की वर्षा ना करती तो अब तक कब की 10वीं दशा हो ही जाती, अर्थात हम लोग जो है मरण को प्राप्त हो जाती। ये तेरी गुणगाथा बड़े बड़े तत्व वेतान को करके गाई गई है। ये सबके कलमश को दूर करने वाली है और श्रवण मात्र से ही मंगलदान करे है। एक गुण या में बड़ा अद्भुत हो, जो श्रीमत को भी दूर कर दे है, वो क्या है? जो तेरी ये कथा कहे वो बड़े दाता हैं, बड़े भूरी भाग, भूवि गृहणंति ते भूरिदा जनः, इसी को कह रहे हैं भूरी भाग, वो बड़े दाता हैं। प्यारे प्रेमिन को जब तक संयोग सुख को अनुभव है तब तक तो तेरी कथा अमृत से लगे, लेकिन जब विरह को ज्ञान हो तो यही तेरी कथा मारवे वारी हो जाए। अब तक तो ये सुखदाई भई, लेकिन अब विरह में तो तेरी कथा है ये हम पे मार कर रही है। इसलिए अब हमारे मन में जब ये विचार आवे कि जाको रूप गुण सुन रही है वो कहां है, तब तपे तय की तरह से छन्न जल बोले, जैसे तपते हुए उसके ऊपर जल डाल दो तो छन्न से बोले, ऐसे ही हमारा हृदय धक्क से रह जाए। हमें तो मालूम पड़े कि बड़े बड़े धम्मधारीन गाय करी के गाय की मात्र गई है। हां, कलमश को दूर करती होगी, ये सुनने में अच्छी भी लगे, तासु बड़े बड़े आदमी सुनते दिखे। हम तो ये कहें कि भैया पृथ्वी पे जो याकू गावे वे प्रेमिन को मारने वाले हैं, तो इस कथा को सुन के तो मरण ही संभव है। इसलिए कह रही हैं, अब हे कुहक तेरो हंस के जो अवलोकन करनो देनो, रहस्य विहार की जो बातन है उन दोनों को हम जब स्मरण करे हैं तो हमारे चित्त में बड़े क्षोभ भयो। तेरे संयोग और वियोग दोनों में इन गोपियों को क्षोभ ही दियो है। जब तू पशुन को गैयान को चराए में जावे वन को, तो ता समय तेरे कोमल चरणन को देख के शोभ होए कि इन चरणन में वन के शिल तृणांकुर तो नहीं लगते होंगे, या ही उधेड़ बुन में सारा दिन निकल जाए। और ज्यो ज्यो संध्या होए त्यों तो तेरे दर्शन को चित्त उत्कंठित हो जाता है। संध्या को भी जब तू दर्शन देके तृप्त करते हो भयो सो नाही, क्यों? क्योंकि तब तक अंधकार हो ही जाओ। अब जब तू ब्रज में आवे तो फिर तेरी जो अलकावलीन है सो उनसे तेरा जो मुख है वो ढक जायो, और उस अलकावलीन पे गोरज की धूल पड़ी रहे। तो नेक मुख हमको दिखाए तो तू बार बार, लेकिन हमारे भाग में विधाता ने सुखी नाय लिखो। जब देखो चाहे तो देख ना सके और बिना देखे हम अकुलाते रहें व्याकुल भई। ऐसे जब गोपियों ने वाम्यता भरे वचन कहे तो अब उनके मन में विचार आयो, कहूं पहले की तरह प्रियतम क्रुद्ध ना हो जाएं। सो फिर प्रार्थना करन लागी, हे रमण अपनो श्री चरण एक बखत हमारे हृदय पर धर दो, एक बखत बस तुम अपनो अधरामृत को वितरण कर दो। तुम्हारा अधरामृत कैसे है? सुन, ये सूरत संबंधी अनुराग को बढ़ावे वालो है, शोक को दूर करवे वालो है और संसार की तृष्णा को मिटाए वालो है। श्याम सुंदर कहें, गोपियों जब इतने गुण हैं तो मैं तुमको न्याय दूंगो। गोपी कहें, हमें देने में ना ही नुकर नुकर करे और वंशी को तो यूं चूसे जाए। वाने ऐसी कौन सी पोटरी पकड़ाए देनी, वंशी तो तेरे अधर को चूसे जाए। तो प्यारे की विरह में हमारा तो एक एक क्षण युग के समान बीते, मिलन में नेक पलक आए जाए सो विधाता को गारी दे। देख अब बंधु बांधव पुत्र इत्यादि को त्याग के तेरी वंशु से हम खिंची चली आई,
तेरे बिना ऐसो कौन धूर्त जो रात को आधी रात को स्त्री में वन में छोड़ दोगो। अब तेरे मिलबे को हमारा चित्त बड़ा उत्कंठित भयो है। तेरे प्रादुर्भाव से ही ब्रजवासिन के दुख मिटाएवे को हैं, तो अब जो है हठ को त्याग दे और हमको दर्शन दे दे। ऐसो प्रार्थना करते करते गोपिन के अंदर तत्सुख सुखित्वम भाव उदय हो गयो। पहले अधरामृत दान देने की प्रार्थना तो भी कर रही थी, पर अब तो क्या कर रही हैं, अब तो केवल प्रिय तर्पण, हमारे प्रिय को सुख मिले, इस प्रकार की इच्छा भई। सब प्रलाप करके पुकार करके बोलती है, प्रियतम जो तेरे अति सुकुमार चरण को अति कठिन उरोजन पे हम तो कुछ सुख होएगो, ये जानकर धीरे धीरे डरपती डरपती धरें उन कोमल चरणन सु वृंदावन की कठिन भूमि पे न जाने कहां कहां डोल रहे हो तू। हे प्यारे दर्शन दो, दर्शन दियो, तुम्हारी इच्छा। इतनो तो कह दियो कि गोपियों मेरे चरण में व्यथा नहीं है। हमारी या समय बुद्धि चक्कर खाए रही। कभी तो यह आवे कि ब्रजराज बड़े कुमार हैं, बड़े कोमल हैं, और हमारे चित्त को दुखावे को क्यों तुम कठिन भूमि में पदार्पण करो हो। कभी यह आवे कि वृंदावन की भूमि जो है तुम्हारी सुकुमारता को जान कोमल हो जाएगी। सो अब तक तो हम ये गोपिन के देह तुमको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब हमारे प्राण जो है तुमको ढूंढने जाएं। तो इस प्रकार हमारी जो ये गोपियां हैं, इनके प्राण तुमको ढूंढ ही लेंगे। इन गोपिन के प्राणों की पोटरी बांधे बांधे डोलते हो, इसलिए अब तुम ये वृंदावन में युग युग जियो। इस प्रकार जो है गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। गोपियां गाते गाते इस प्रकार से प्रलाप करने लगी और कृष्ण दर्शन की लालसा उनके हृदय के अंदर अत्यंत उच्च स्वर में, अत्यंत बलवती होकर, प्रगाढ़ होकर और उनके दुख को व्यथित करने लगी। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर पहले मूल पाठ किया संस्कृत में, उसके बाद फिर पद के रूप में हमने पाठ किया, उसके बाद चौपाई, छंद और दोहे के रूप में, और फिर ब्रज भाषा में हमने संक्षेप में इस गोपी गीत का अर्थ जो है समझने का प्रयास किया। गोपी गीत को बड़ा उत्कृष्ट बताया गया है। ये 5 अध्याय का भी प्राण है। इनके भी बीच में 5 अध्याय में बिल्कुल बीच में गोपी गीत है। बड़ा इसका सुंदर है। इसके अंदर जो है वर्णन गोपियों के विरह का। इसी विरह गीत को संस्कृत भाषा में संक्षेप में जो एक भक्त हैं उन्होंने लिखा है, उसको हम लोग श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, एहि मुरारे कुंज विहारे, एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्यम, केशव करुणा सिंधो। रास निकुंजे गुंजति नियतम, भ्रमरशतम किल कांत, एहि निभृत पथ पांथ। त्वामिह याचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शांत, एहि निभृत पथ पांथ। शून्यम कुसुमासन मिह कुंजे, शून्यः केलिकदम्बः, दीनः केकिकदम्बः। मृदुकुल नादम किल सविषादम, मृदुकुल नादम किल सविषादम, रोदति यमुना स्वंभ, दीनः केकिकदम्बः। नवनीरजधर श्यामल सुंदर, चंद्र कुसुम रुचि वेश, गोपी गण हृदयेश। गोवर्धन धर वृंदावन चर, गोवर्धन धर वृंदावन चर, वंशीधर परमेश, गोपी गण हृदयेश। राधा रंजन कंस निषूदन, प्रणतिस तावक चरणे, निखिल निराशय शरणे। एहि जनार्दन पीतांबर धर, एहि जनार्दन पीतांबर धर, कुंजर मंथर पवने,
निखिल निराशय शरणे। एहि मुरारे कुंज विहारे, एहि प्रणत जन बंधो। हे माधव मधुमथन वरेण्यम, केशव करुणा सिंधो। केशव करुणा सिंधो, केशव करुणा सिंधो। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।